उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी अभी एक नए कानून लेके आते हैं जिसे बोला गया है धर्मांतरण कानून। तो इस धर्मांतरण कानून में यह है कि कोई भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। अगर कोई भी किसी को भी नाबालिग लड़की को अगर बहला फुसलाकर किसी भी तरह से लोक लुभावन करके अगर उसके साथ शादी करता है तो उसको ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी वुमेन को उनको अगवा करके ले जाता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। कोई SC ST को जबरन तरीके से अगर इसके ऊपर उनके साथ कोई शादी करता है, तो धर्म परिवर्तन करके शादी करता है, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की प्रावधान रखा गया है। 1 से 20 इसमें 20 साल तक की सजा आपको हो सकती है। इतना पहले भी ये कानून, धर्मांतरण का कानून पहले से एग्जिस्ट करता था, लेकिन पहले इतना कठोर नहीं था। पहले 1 से लेकर 5 साल तक के बीच में आपको सजा हो सकती थी। और आज की डेट में आपको जुर्माना भी लग सकता है। 5 लाख तक का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है। और जुर्माने की जो राशि होगी वो पीड़ित परिवार को दे दिया जाएगा। और इसमें जो है नॉन बेलेबल ऑफेंस को बना दिया गया। नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब ये होता है कि अगर आपकी पर कोई किसी ने कुछ बोल दिया, आपके पर किसी ने एलिगेशन लगा दिए हैं, तो आपको सीधे कोर्ट में, जेल में जाना पड़ेगा। आपकी ना कोई सुनवाई होगी, ना दलील होगी, ना वकील होगा। पहले आपको जेल जाना पड़ेगा, उसके बाद सारे के सारे प्रोसीजर होंगे। ये होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो इसमें सेशन कोर्ट से नीचे की सुनवाई नहीं हो सकती। सेशन कोर्ट और उससे ऊपर के जज जो है इसमें कोर्ट जो होंगे वो इसकी सुनवाई करेंगे। इतना इसको कठोर बना दिया गया है। और ये जो बेसिकली इसका धर्मांतरण इंडिया में आज के डेट में बहुत बड़ा इशू है। बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, एक धर्म से दूसरे धर्म में चले जाते हैं। स्पेशली हिंदू जो होते हैं वो चले जाते हैं। और इसके पीछे सबसे सॉलिड रीजन जो है, धर्मांतरण होता क्यों है, तो धर्मांतरण होने का जो रीजन है वो ये है कि आज भी हमारी सोसाइटी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। हमारे हमारे धर्म में जो है 4 कास्ट बना गई है। ब्राह्मण हो गया, राजपूत हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया। इसके अलावा एक आउटकास्ट हो गया जो इन कास्ट से बिलोंग नहीं करती है, तो उसे कास्ट में ही रखा गया, उसको आउटकास्ट किया गया है। तो वो लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा धर्म परिवर्तन उनके द्वारा किया जाता है। कुछ लोग बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सब के सब रीजन जो है, कानून बनाने से इनके ऊपर कुछ नहीं होने वाला। इनके लिए आपको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म करनी पड़ेगी। अच्छे खासे लोगों को अच्छा खासा एजुकेट करना होगा, तभी जाके आपको इसका ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। ज़्यादा तब जाके कम से कम लोग धर्म परिवर्तन करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, काफ़ी इसका विरोध भी किया जा रहा है अपोजिशन के द्वारा, क्योंकि अपोजिशन का कहना है कि इसमें अगर कल को किसी ने फेक एलिगेशन लगा दिए, क्योंकि इसमें ऐसा है कि अगर किसी थर्ड पार्टी ने भी एलिगेशन लगा दिया कि इस तरह से धर्मांतरण हुआ है, तो उसके कहने पर भी उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो है, और इसके ऊपर कोई किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, सवाल ये भी उठता है। कहीं फेक एलिगेशन लग गया और सारे के सारे पूरा परिवार जो है वो बर्बाद हो गया इसकी वजह से। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसको देखना होगा योगी आदित्यनाथ जी इसको किस तरह से लेते हैं। तो कानून बनाना बहुत आसान है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना ये डिफिकल्ट हो जाता है। तो इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है, उसके ऊपर हम वो टाइम के हिसाब से पता लगेगा। जब 1 2 3 4 साल इस लॉ को हो जाएंगे, तभी पता लगेगा कि इस कानून से कुछ फायदा हुआ है या फिर केवल जो पॉलिटिक्स है उस चमकाई जा रही है, चाहे अपोजिशन के द्वारा चाहे सत्ता के द्वारा।